जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पैटर्न दिखता कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। ये पैटर्न दो कैंडल से बनता है। फर्स्ट वाला कैंडल बेरिश कैंडल होता है और इसकी साइज छोटी होती है, और सेकेंड वाला कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होता है जो कि फर्स्ट वाले कैंडल को पूरी तरह से अनगल्फ करती है। ये हमें बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड में दिखता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स की पावर कम हो गई है और बायर्स पर्टिकुलर एरिया या जोन पे स्ट्रांगली बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे ही हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, और उसके बाद तुरंत ही प्राइस ऊपर जाती है। तो चलिए अब हम इसके सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये पैटर्न हमें स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिवर्सल सिग्नल देता है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। स्मॉल बेरिश कैंडल के बाद लॉन्ग बुलिश कैंडल जब बनती है और बेरिश कैंडल को पूरी तरह से अनगल्फ करती है, तो ये हमें बायर्स का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बताता है कि अब यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सभी टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करता है। अगर ये पैटर्न हमें कोई प्रीवियस सपोर्ट जोन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे फॉर्म होते हुए दिखता है, और वही एरिया में अगर हमें हाई वॉल्यूम या डाइवर्जेंस मिल जाए, तो हमारे ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम पहले इसके रूल समझ लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद हम बाइंग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का लो, और हमारा टारगेट होगा 1:2 या 1:3 का। चलिए अब हम चार्ट पे चलेंगे और देखते हैं ये चार्ट पे कैसा दिखता है और कहाँ पे फॉर्म होता है और इसे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस लोअर लोस फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और यहाँ पे बॉटम पे हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है, जहाँ पे एग्जैक्टली हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, जो कि हमारे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने इसे अच्छे से अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो प्रीवियस सपोर्ट जोन का रिटेस्ट प्लस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का लो, और हमारा टारगेट होगा 1:2 या 1:3 का। दोस्तों मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं 1:3 का टारगेट प्रीफर करूँगा। आप लोग 1:2 का भी ले सकते हो। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 285 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड जा रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है HCL टेक कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आता है करेक्शन करते हुए, और यहाँ पे बॉटम पे हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट किया है। ये जोन पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो प्राइस नीचे आने के बाद एग्जैक्टली ये जोन पर ही हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है ये वाली, और हमारे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ने इसे अपसाइड ब्रेक कर दिया है। चलिए अब हम इसका एक बार वॉल्यूम चेक करते हैं।
ये देखो दोस्तों, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब यहाँ पे हमें दो से तीन चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये प्रीवियस जोन का रिटेस्ट प्लस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। इसके क्लोजिंग पे हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लो और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़ का और टारगेट है 30 रुपीज़ का। ये देखो अपना स्टॉप लॉस हिट होते होते रह गया, वापस अपने एंट्री लेवल पे आ चुका है। हम वेट करेंगे, प्राइस अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह है यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के बाद बॉटम पे हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले जोन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही कैंडल ये डाउन ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक करेगी और उसके ऊपर क्लोज होगी, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज भी हो गई। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो सपोर्ट का, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का और एक गुड वॉल्यूम का। तो चलिए अब हम कॉन्फिडेंशियली यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकूँ। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 12.2 रुपीज़ का और टारगेट है 36.7 रुपीज़ का। ये देखो अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है ट्रेड, वापस अपने एंट्री लेवल पे आ चुका है। थोड़ा और वेट करेंगे। दोस्तों याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस इज द की। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह है हिंडाल्को कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन करता है लोअर लोज बनाते हुए और यहाँ पे बॉटम पे हमें बुलिश एनगल्फिंग मिलता है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है, ये वाला, जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये जोन पहले सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, जिस जोन पे ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एंटर हो चुके हैं वापस से। चलिए अब एक यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली, जिसने हमारी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है उसे भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो हाई वॉल्यूम का, एक तो सपोर्ट जोन का रिटेस्ट और एक डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लो और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 5.60 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 16.80 रुपीज़ का। ये अपने वापस एंट्री लेवल पे आके वापस अपने डायरेक्शन में गया, वापस से नीचे आ रहा है। यहाँ पे वेट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो हमारा टारगेट हिट होगा। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है।
चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है टाटा मोटर्स कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आता है प्राइस में, और यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है, ये वाला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस ने काफ़ी टाइम इसको रिटेस्ट किया है। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और फिर एग्जैक्टली वहीं पर प्राइस आके रिटेस्ट करता है, और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने मिलता है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने मिलती है, ये वाली डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये देखो, ये कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये सपोर्ट जोन का रिटेस्ट, प्लस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, प्लस वॉल्यूम का। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिख सके। यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लो, और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 23.95 रुपीज़ का, और टारगेट है 71.85 रुपीज़ का। तो हमारा टारगेट हिट होने ही वाला है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली बुलिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखेंगे। ये है विप्रो कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस लोअर लोस फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आता है करेक्शन करते हुए, और यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये जोन पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलता है जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी डिसेंटली बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाले एरिया में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक वॉल्यूम का, एक सपोर्ट जोन का, और एक ट्रेंड लाइन का। तो अब यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का लो, और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। हमारा स्टॉप लॉस है 3.47 रुपीज़ का, और टारगेट है 10.44 रुपीज़ का। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर मेरे ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो और वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको भी स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना हो। आई बिलीव कि उनको ज़रूर मेरे सारे वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, मैंने ट्राई किया है बहुत ही इजी और सिंपल वे में सिखाने का, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर किया है, और मैं बहुत जल्दी एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर दोस्तों आपको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके आप मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।